हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात। MWM और शिया उलमा काउंसिल ने 40 मार्च मुलतवी कर दिया। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल की वजह से बजरिया सड़क जाना मुमकिन नहीं। अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ट्रांसपोर्टर्स को दी गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। बोले 7 निकात पर इत्तेफाक कर दिया गया। जो तलबा सरहद पर मौजूद हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन के लिए हुकूमत रियायती फ़िज़ाई टिकट दिलवाएगी। वीज़ों की मुद्दत में तौसीक़ के लिए इराक़ी हुकूमत से राबता किया जाएगा। इराक़ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू होगा। कौमी बैटर हैदर अली पर खातून से मुबज्जना ज़्यादती का इल्ज़ाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 रोज़ बाद क्रिकेटर की जमानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB ने तस्दीक कर दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया। अल्लाह ताला ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा ईरान के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की। जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती महाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़राए आज़म ने दौरा किया। ख्वाहिश है मशरक़ वुस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम मुआहिदे में शामिल हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ईरान के जौहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तेहरान ने प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। तकरीब से खिताब में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को खिराज तहसीन। बोले रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी पुतिन पर मुनहसिर है। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात। कहा पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए। एक माह में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब हो गईं। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। 1 साल में 17 और 1 माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अव्वलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी आशारियत दुरुस्त सम्त में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की आगाज करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करा दे कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। PTI रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले 2018 की हुकूमत लेकर गलती की। बानी भी ये बात कह चुके। जाली रसीदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान की रोकथाम का मिशन। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। मुलव्विस ताजरों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। गिरफ्तारी से पहले ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत लाजिम करार। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात सुनी। चैम्बर्स और फेडरेशंस के सदूर को इज्जत दी। कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर। 8 घंटे बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। भड़कते शोले अतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट ना ही बड़ी आग बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में आग। 11 फायर टेंडर और 2 स्नार्कल शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का मकरू गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। नेतन्याहू का एतराफ। भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे। बुराकेट और हार्पी ड्रोन्स शामिल हैं। गजा पर आग और बारूद की बरसात। इमदादी मराकज़ मकतल बन गए। बेघर अफराद पर भी हमले। 24 घंटों में 98 शहादतें। तादाद 61,258 हो गई। गजा में भूख के डेरे। मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 2 लाख बच्चों को खुराक की कमी का सामना है। और नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ट्रिनिडेड में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर्स के दरमियान निशानाबाजी का चैलेंज। हसन अली, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कौमी बैटर हैदर अली पर खातून से मुबज्जना ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 रोज बाद क्रिकेटर की जमानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB ने तस्दीक कर दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए। एक माह में पाकिस्तान की बरामदात 2.7 अरब डॉलर्स हो गईं। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। 1 साल में 17 और 1 माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अव्वलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी आशारियत दुरुस्त सम्त में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की आगाज करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करा दे कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। PTI रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, 2018 की हुकूमत लेकर गलती की। बानी भी ये बात कह चुके। जाली रसीदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान की रोकथाम का मिशन। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। मुलव्विस ताजरों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। गिरफ्तारी से पहले ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत लाजिम करार। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं, फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात सुनी। चैम्बर्स और फेडरेशंस के सदूर को इज्जत दी। कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर। 8 घंटे बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। भड़कते शोले अतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट ना ही बड़ी आग बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म।